तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरे सभी प्यारे बच्चों को हमारे यूट्यूब चैनल एम जी क्लासेस पे सभी बच्चों का स्वागत है। उम्मीद कर रहे हैं कि अभी समबाहु त्रिभुज आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम पढ़ेंगे बाबू समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज के पहले हम सूत्र पढ़ें, फिर समद्विबाहु त्रिभुज के क्वेश्चन आके करते हैं। सो समद्विबाहु त्रिभुज, सम मतलब बाबू बराबर, और द्वि मतलब दो भुजा, जिसके बाहु मतलब भुजा, जिसके दो भुजा बराबर हों उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं आइसोस्केलस ट्रायंगल। इंग्लिश में बोलते हैं बाबू आइसोस्केलस ट्रायंगल। समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोस्केलस ट्रायंगल। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइसोस्केलस ट्रायंगल होता क्या है? तो कोई भी त्रिभुज, एक त्रिभुज है जिसकी कोई भी दो भुजा आपस में क्या हो, समान हो। कोई भी दो भुजा आपस में क्या हो, समान हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिसकी दो भुजाएं क्या हो, समान हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके परिमाप में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। परिमाप मतलब रस्सी की लंबाई। परिमाप मतलब रस्सी की लंबाई। तो कितने रस्सी लगे हैं? तीन। कौन कौन? एक एन की लगी है, एक ए की लगी है, और एक क्या लगी है, बी की। ये रस्सी की लंबाई को ही क्या बोलते हैं? परिमाप। ये जो रस्सी की लंबाई है ना, इसे बोलते हैं परिमाप। तो रस्सी की लंबाई कितना हो गया बच्चा? 2a प्लस कितना, b। तो जो समद्विबाहु त्रिभुज, जो आइसोस्केलस ट्रायंगल है, उसका परिमाप कितना है? 2ab। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसका क्षेत्रफल क्या है? तो क्षेत्रफल थोड़ा सा हम प्रूव कर लेते हैं, इसका क्षेत्रफल होता क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिर इस चित्र को हम यहाँ बनाते हैं ताकि साफ साफ दिखाई दे। अगर ये मेरे प्यारे बच्चों, ये इसका हाइट है, और ये दो भुजाएं क्या हैं, समान है, और ये असमान भुजा है। तो यदि असमान भुजा पे हम ऊंचाई डाले हैं, क्या डाले हैं? ऊंचाई। तो मेरे प्यारे बच्चों, असमान भुजा दो भागों में क्या होती हैं? बट जाती हैं। जो असमान भुजा को हमने बी माना, असमान भुजा, यदि ये समद्विबाहु त्रिभुज है और असमान भुजा पे हम क्या डाल रहे हैं? हाइट डाल रहे हैं, तो यह भुजाएं दो बराबर पार्ट में क्या होगी? बट जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यह दूरी, और मेरे प्यारे बच्चों यह दूरी आपस में, अगर ये पूरा बी माने हैं, तो यह हो जाएगा कितना बाबू? b/2। ये कितना हो जाएगा? b/2। और मेरे प्यारे बच्चों, यह ऊंचाई है। तो अगर ऊंचाई 90 डिग्री का क्या बनाता है? कोण। तो यह पाइथागोरस प्रमेय हो जाएंगे। यह एक मेरे प्यारे बच्चों ऐसे त्रिभुज बन जाएगा जिसे समकोण त्रिभुज बन जाएगा। और कोई भी समकोण त्रिभुज बन जाएगा, ये ध्यान दे दीजिए, एक क्या बन जाएंगे? समकोण त्रिभुज बन जाएंगे। इतना अगर समकोण त्रिभुज बन जाएंगे, तो बाबू समकोण त्रिभुज में ऊंचाई के बराबर क्या होगा? ऊंचाई के बराबर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो ऊंचाई बराबर जो अंडर रूट में होगा, ये सामने वाला कर्ण कहलाएगा। हाइपोटेनस इंग्लिश बोलते हैं। कर्ण का स्क्वायर माइनस मेरे प्यारे बच्चों b/2 का क्या? होल स्क्वायर। माइनस मेरे प्यारे बच्चों क्या? b/2 का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों ना, तो आपको जो मिलेगा बाबू, वो अंडर रूट में 4a² माइनस मिलेगा बाबू कितना? b²। अपान कितना मिलेगा? 2। तो आपसे कोई पूछे कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या हाइट कितना है मेरे प्यारे बच्चों, तो अंडर रूट 4a² माइनस b²/2। लेकिन इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो इसके अगर क्षेत्रफल का बात करें बाबू, तो क्षेत्रफल अभी हम लोग पढ़े थे। अगर हमको ऊंचाई पता है, ऊंचाई क्या है? पता है, तो हमको अगर ऊंचाई किसी का पता है, तो 1/2 आधार, आधार क्या था? पूरा पूरा आधार बी था। पूरा क्या था? बी। तो बी था आधार, इसकी ऊंचाई कितनी है? एच। एच का मान हम कितना लेकर आए बाबू? अंडर रूट 4a² माइनस मेरे प्यारे बच्चों b² बटे कितना? 2। जब इसे हम सॉल्व करते हैं बाबू ना, तो ऐसे आएगा b बटे कितना आएगा? 4, और मेरे प्यारे बच्चों 4a² माइनस कितना? b²। तो यह हम इसका क्षेत्रफल समद्विबाहु त्रिभुज का प्रूफ हो गया।
और इस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम रटेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे है, b/4 √4a² माइनस कितना b²। आप कैसे रटेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो आप ऐसे रटेंगे, जो समद्विबाहु त्रिभुज है उसका जो क्षेत्रफल होता है असमान, b क्या था, असमान था, जो समान नहीं थे, असमान भुजा कड़ी में 4 समान भुजा का स्क्वायर माइनस असमान भुजा का स्क्वायर बटे मेरे प्यारे बच्चों 4। कैसे रटेंगे, असमान भुजा कड़ी में 4 समान भुजा का स्क्वायर माइनस असमान भुजा का स्क्वायर बटे कितना बाबू 4। तो हम इसका ये सूत्र बाबू क्या करेंगे, रटेंगे। तो समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल था वह इतना था। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आता है हम उसका ये बता दिए। आपको कभी कभी इसका हाइट पूछ देगा तो आप ऐसे ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों इसका सूत्र इसलिए याद रखेंगे, एग्जाम में डायरेक्ट सूत्र ही पूछ देता है, लेकिन हम जो सलूशन करेंगे ना इसका, वह मेरे प्यारे बच्चों हम इसके प्रूफ के अनुसार ही करेंगे, क्योंकि सूत्र से ईजी होता है कि इसके प्रूफ से ही करें। एक बार और प्रूफ को देख लेते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, अपने पॉइंट पे। क्वेश्चन हमारा जो था समद्विबाहु त्रिभुज का, ये था मेरे प्यारे बच्चों, एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 9, 9, 12 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अगर दो भुजाएं बराबर हैं, दो भुजाएं क्या है, बराबर है, तो समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु। दो भुजा, कोई भी दो भुजा यदि बराबर हो और तीसरी भुजा उसके बराबर न हो तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसका क्षेत्रफल का हम लोग एक सूत्र पढ़े मेरे प्यारे बच्चों, इसका क्षेत्रफल असमान भुजा, असमान भुजा मतलब b को वहाँ असमान भुजा माने थे, समान भुजा 4a² कहे थे और माइनस कितना b² बटे बाबू कितना 4। तो असमान भुजा यहाँ कितना है बाबू 12, 12 कड़ी में मेरे प्यारे बच्चों कितना 9, 4 गुणे 9 का कितना स्क्वायर, 4 गुणे 9 का स्क्वायर माइनस बाबू b का स्क्वायर, b कितना 12 का स्क्वायर पूरे के बटे बाबू कितना 4। तो इससे 4 से काटे तो ये 4 तिहाई कितना 12। ये 9 9 कितना 9 का स्क्वायर 81, 81 में 4 का जब गुणा करेंगे बच्चा ना, 81 में जब 4 का गुणा करेंगे तो 4 एकन्नम 4 और 4 बटे कितना 32, 324 माइनस बाबू 100 कितना 44। इसको जब सॉल्व करेंगे बाबू हटा के, तो 144 में से जब उसको घटाएंगे तो हमारा जो आएगा वो कितना आएगा, तो करड़ी में आएगा 100, 0 का 0, 12 को 8 और बाबू कितना 2 में से एक जाएगा तो 100 कितना 80। अब 180 को ऐसे पार्ट में तोड़ा कि स्क्वायर बनाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए 0 है, 5 से काटिए, तो 5 से जब काटेंगे इसको ना तो ये 5 गुणे कितना आएगा 36 आएगा, और 36 स्क्वायर होता है 6 का, तो इसलिए इसका जो मान आएगा वो 6 रूट कितना 5, 6 रूट कितना आएगा बाबू 36 पच्चे कितना 180, तो कितना आएगा 6 रूट 5। और हम लोग ये 3 छोड़ दिए थे यहाँ पे, तो 3 कैसे है गुणा के रूप में है, 3 गुणा के रूप में है, तो यहाँ हम 3 क्या करेंगे गुणा करेंगे और ये 6 त्रिक कितना हो जाएगा 18 रूट 5 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और किस में सेंटीमीटर में था तो वर्ग सेंटीमीटर में 18 रूट कितना बाबू 5। तो सूत्र से हमको लग रहा है कि बड़ा पड़ रहा है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों यदि हम ट्रिपलेट से करना चाहें तो और इजी से लग जाएगा। तो इस पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हम दूसरा तरीके से लगाएंगे इसको, समद्विबाहु त्रिभुज के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे हम ऐसे लगाएंगे। अगर ये 9 है और यह 9 है, ये कितना है 12। समद्विबाहु त्रिभुज के असमान भुजा पे यदि हाइट डालते हैं, असमान भुजा पे यदि हम हाइट डालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो यह 2 पार्ट में क्या होता है विभाजित हो जाता है, 2 पार्ट में विभाजित। 12 का आधा कितना होगा 6। अगर ये 9 है ये 6 है ना बाबू, तो ये हम पाइथागोरस प्रमेय से ये निकालेंगे बाबू, तो ये 9 9 81 और 6 6 कितना 36। तो
81 में से 36 घटाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे भी मत करिए, 81 में से 36 ना घटाइए इसको। अब 60 कार में 9 है, 9 तो अपने एकदम 60 फॉर्म में कर लीजिए। कितना, 3 से काटे 3 तरीक की 9, और ये 3 दूना कितना, 6। तो 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर करिए, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर कितना, 4। 9 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा, 5। तो अंडर रूट कितना आ जाएगा, 5। और जिससे काटे थे उससे क्या करिए, गुणा। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 3√5। तो ऊंचाई हम डायरेक्ट निकाल दिए कितना, 3√5। 3√5 ऊंचाई डायरेक्ट निकाल दिए तो हम कर सकते थे 1/2 गुणे कितना, 12। और मेरे प्यारे बच्चों 3 रूट कितना, 5। तो 3 चौका 2 छक्के 12 और 6 त्रिक कितना बाबू, 18। 18√5 बिना सूत्र के हम क्या कर सकते थे, अपना आंसर ला सकते थे। लेकिन बहुत सारे बच्चे समझे नहीं सर 3√5 किए कैसे। तो लाइए इस पर हम अभ्यास करते हैं। अगर कोई समकोण त्रिभुज बना रहा है, क्या बना रहा है, समकोण त्रिभुज। अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है मेरे प्यारे बच्चों, समकोण त्रिभुज बना रहा है, तो सपोज करिए अभी ये 9 था और ये कितना था, 6। ये 9 था, जो तिरछा वाला था वो 9 था। और तो 9 6 था, हम कहे 3 से काटिए, 3 से कॉमन चीजें हैं, काट ले रहे हैं। अच्छा पहले इसको समझ लें, उसके बाद तब करिएगा। जैसे इसे बाबू लंब बोलते हैं पी से, और इसे क्या बोलते हैं, हिंदी में इसे लंब बोलते हैं। और ये बे है बी, इसे हम क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। और ये बाबू क्या है, कर्ण, जिसे हम हाइपोटेनस बोलते हैं। ये अच्छा, तो यदि हमको कर्ण चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, कर्ण, तो हमने ये पढ़ा है कि कर्ण बराबर अंडर रूट इन दोनों भुजाओं के स्क्वायर के बराबर, लंब का स्क्वायर प्लस बाबू कितना, आधार का स्क्वायर। ऐसा काहे हो जाता है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब एच का स्क्वायर पी के स्क्वायर और बी के स्क्वायर के योग के क्या होता है, बराबर। ऐसा कहीं होता है तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों यदि उसमें कर्ण निकालना है तो कर्ण बराबर होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आधार का लंब का स्क्वायर प्लस क्या बाबू, आधार का स्क्वायर। ऐसे मेरे प्यारे बच्चों अगर हमको आधार निकालना, क्या निकालना है, आधार, आधार निकालना है तो बाबू कर्ण का स्क्वायर, क्या बाबू, कर्ण। तो कर्ण सबसे बड़ा होता है, तो अगर कर्ण का स्क्वायर कर रहे हैं कड़ी में तो उसमें से एक संख्या घटाइए। आधार निकालना तो कर्ण में से घटाना पड़ेगा क्या, लंब को, तो ये लंब का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे मेरे प्यारे बच्चों अगर हमको लंब निकालना है, क्या निकालना है, लंब, तो अंडर रूट में मेरे प्यारे बच्चों परपेंडिकुलर निकालना है। लंब को इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो मेरे प्यारे बच्चों कर्ण, तो जब भी कर्ण में से हमको कुछ निकालना हो तो कर्ण स्क्वायर माइनस मेरे प्यारे बच्चों कितना, अब लंब निकालना है तो क्या करेंगे, आधार का क्या, स्क्वायर, आधार का स्क्वायर घटा ले। मतलब अगर कड़ी में कर्ण को रख रहे हैं ना तो कर्ण में से कुछ क्या किया जाता है, घटाया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों हमारा ये क्वेश्चन था अभी, उम्मीद कर रहे हैं कि चीजें आपको समझ में आ रहा है। अभी हमारा एक क्वेश्चन था ये वाला, ऐसे त्रिभुज बन रहे थे ए, और ये त्रिभुज में था 9 और ये था 6। हमने क्या किया, अपने मन से 3 से काट दिया, जिससे काटे उससे को याद रखें, जिसको काटे उससे क्या करेंगे, याद रखेंगे। तो 3 से काटे थे 3 याद रखेंगे। अब 3 तरीके देखिए, ये 90 के सामने है और ये तिरछा वाला, तिरछा वाला क्या होता है, कर्ण होता है। तो 3 का स्क्वायर करें कितना आएगा, 9, और 2 का स्क्वायर 4। 9 में से 4 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 5। लेकिन 5 किस में, कर्ण में। कैसे, देखिए इसमें रखेंगे 3 तो 3 का स्क्वायर कितना, और फिर मांगू इसको आधार मान लेते हैं 2 का, तो 2 का, ये 3 तरीक कितना, 9 माइनस कितना, 4। तो बाबू आ कितना गया, 5। तो ये किस में आया, कड़ी में 5, बाहर नहीं निकल पाया। तो ये कड़ी में क्या आया बाबू, 5, क्या, ये वाला चीज, इसको जिसको हम ऊंचाई बोल रहे हैं, ये वाला कड़ी में 5। लेकिन काटे किससे थे, 3 से, तो आपकी रियल भुजा 9 और 6 थी, इसलिए यह कितना है, 3√5। हम ओरली निकाल दिए 3 रूट कितना बाबू, 5। तो उम्मीद कर रहे हैं कि कैसे किए थे वह चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। अब हम ऐसे समद्विबाहु त्रिभुज के क्वेश्चन करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। सूत्र इसलिए याद रखेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में सूत्र क्या करता है बाबू, पूछ देता है, इसलिए सूत्र याद रखेंगे। (240 वर्ग सेंटीमीटर है, इसके असमान भुजा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप ज्ञात करिए। एक त्रिभुज है मेरे प्यारे बच्चों, ये त्रिभुज है और इसके असमान भुजा की लंबाई दे रखा है
और समान भुजा की लंबाई 20। ये समान भुजा लंबाई अगर पता चल जाए तो सभी रस्सी को जोड़ के हम परिमाप निकाल सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका ये हाइट निकालना है, हाइट। अगर हम जानते हैं किसी की ऊंचाई पता हो तो 1/2 आधार 20 था और उसकी ऊंचाई कितनी थी, ये हो गया इसकी क्षेत्रफल। और इसका क्षेत्रफल दे रखा है त्रिभुज का कितना, 240। यदि किसी त्रिभुज का आधार पता हो, उसका ऊंचाई पता हो, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हो। जानते हैं मेरे 1/2 20 गुणे कितना, हाइट। यह इसका क्या हो गया बाबू, क्षेत्रफल हो गया। और क्षेत्रफल दे रखा है कितना, 240। तो मेरे प्यारे बच्चों यह 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से 2 1 कैंसिल हो गया। यच का मान कितना आ गया, 24। यदि यच 24 आ गया मेरे प्यारे बच्चों, यच 24 आ गया, तो देखिए ए ऐसे फिर क्या करने जा रहे हैं, ए 24 आ गया, ए वाला यच, और ये कितना है 20 का आधा करेंगे तो 10। ये पूरा 20 है तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 10 होगा। कितना होगा बाबू, 10। तो ये कितना होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों एक ट्रिपलेट होते हैं, तो अगर ये 24 है और ये 10 है, तो जब करनी में आप करके निकालेंगे या काटें, देखिए काटेंगे अपने 2 से कट रहा है तो काट दीजिए, ये कितना आएगा 12। याद रखिएगा ये कितना आएगा 5। तो 5 12 एक 13 ट्रिपलेट बनाता है। 2 से काटे, 2 का गुणा भी कर लेंगे तो कितना होगा 26। तो जो ये भुजा आया ना मेरे प्यारे बच्चों, वो कितना आ गया 26। ये भी कितना आया 26। तो परिमाप जो हुआ मेरे प्यारे बच्चों, क्या जोड़ेंगे तो 26 26 26 26 और मेरे प्यारे बच्चों कितना 26 26 20। तो 52 और 20 कितना, 26 26 52 और 20 72 होगा। 6 6 12 2 2 2 4 1 7। तो 72 एक बना लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, वो भी परिमाप है। तो इसको काट के आप बना लीजिएगा 72 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। तो 72 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। अब हम थोड़ा सा कैसे लिखें सर जी, ये 36 5 कहे कॉमन चीज़ें को क्या करते हैं, काट लेते हैं। कॉमन चीज़ को काट लिए, जल्दी में ट्रिपलेट निकालने का नियम है। ये 12 और 5, 12 5 13 के क्या होता है बराबर। लाइए 3 4 ट्रिपलेट आपसे लिखवा देते हैं आपको, ताकि आपको ट्रिपलेट समझ में आए कि ट्रिपलेट होता क्या है। तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ले लिए होंगे आप इसका स्क्रीनशॉट। थोड़ा ट्रिपलेट जान लें, इससे क्वेश्चन क्या होंगे इजी से लगेंगे। जैसे बाबू अगर ट्रिपलेट है 3 4 तो ये कितना 5। ट्रिपलेट मतलब कहने का ये समकोण त्रिभुज में ही लगते हैं। तो अगर कोई समकोण त्रिभुज का एक भुजा 3 है, एक भुजा 4 है, तो किसके बराबर होगा 5। जब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये 5 के स्क्वायर के बराबर। कैसे सर जी, तो अभी हम पढ़े थे कि कर्ण बराबर जो होते हैं इस आधार और लंब का क्या होते हैं स्क्वायर अंडर रूट में। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 4 का स्क्वायर करेंगे कितना 16। 16 9 जोड़ेंगे बहुत कितना होगा 25, और 25 में को बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा 5। इसे ट्रिपलेट बोलते हैं। तो कुछ ऐसे बेसिक ट्रिपलेट होते हैं, उन ट्रिपलेट से बनकर बड़ा बड़ा चीज़ें हम बनते हैं। इसे मल्टीप्लाई करते जाए, इसमें हजारों ट्रिपलेट बना सकते हैं। 2 का गुणा करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। 4 का गुणा करेंगे तो ये 4 3 12, 4 चौका 16, 4 5 20। 6 का गुणा करेंगे तो ये 18 24 और कितना हो जाएगा। इससे कई इनफाइनाइट तक बना सकते हैं हम बाबू ट्रिपलेट, लेकिन ये बेसिक है 3 4 5। फिर मेरे प्यारे बच्चों कितना 5 12 13। फिर एक ट्रिपलेट मेरे प्यारे बच्चों हम पढ़ेंगे 7 24 25। एक ट्रिपलेट पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों 8 15 17। ये 4 ट्रिपलेट बहुत महत्वपूर्ण है। ट्रिपलेट तो और भी सारे होते हैं, लेकिन ये चारों ट्रिपलेट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। 2 ट्रिपलेट और हम रटेंगे इसके बाद आवश्यकता के अनुसार 9 40 और कितना 41। और मेरे प्यारे बच्चों एक है 20 21 कितना 29। लेकिन यह चारों मोस्ट हैं, इसी चारों पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लगाएंगे। 3 4 5 5 12 13। और मेरे प्यारे बच्चों अच्छा ये जो बड़ा वाला भुजा है ना, वह कर्ण को दर्शाएगा। जो बड़ा भुजा है यह कर्ण को हाइपोटेनस को दर्शाएगा। और ये दो जो छोटे भुजा है, कोई लंब कोई आधार हो सकता है। जो बड़ा भुजा है मेरे प्यारे बच्चों वो कर्ण को दर्शाएगा, और इन दोनों भुजा में कोई बाबू कर्ण, कोई लंब और कोई क्या हो सकता है आधार हो सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद करें कि ट्रिपलेट की कहानी आपको समझ में आई होगी। समद्विबाहु त्रिभुज आपके एग्जाम के लिए काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। एक परिमाप 40 सेंटीमीटर है, इसके बराबर भुजा
में से एक भुजा और असमान भुजा कितना है 3, तो इसके क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो मेरे प्यारे बच्चों ज्ञात कर लेते हैं इसके क्षेत्रफल। तो क्या है बाबू, क्वेश्चन में पहले समझिए कि कह रहा है एक बराबर भुजा, लिखा है बराबर भुजा, कौन भुजा, बराबर भुजा, और एक भुजा बराबर एक भुजा और असमान भुजा, कौन भुजा, असमान भुजा। तो बाबू बराबर भुजा कितना है, अनुपात 3, तो ये 3 और कितना 4, तो इसको यक्स मान लेते हैं, इसको कितना 4x। ये यक्स क्यों मानते हैं, तो यक्स एक तरह से एचसीएफ है, इसका एक रियल मान हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। 3 और 4 अनुपाती मान है, तो उसको रियल मान बनाने के लिए हम यक्स मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो एक 3x हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ये कितना हो गया 3x, बराबर भुजा हो गई। पहले बराबर भुजा दिया था तो पहले वाला अनुपात बराबर होगा। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों असमान, तो असमान को कितना मानना है 4x। पहले जो लिखा होगा, पहले किसका नाम लिया था, बराबर, यानी यहाँ 3 जो था वो पहले था, तो 3x क्या करेंगे, बराबर मानेंगे। दूसरे बार असमान, तो दूसरा वाला 4x था, तो दूसरा कितना असमान हो जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों परिमाप मतलब होता है सभी रस्सी की लंबाई को क्या करें, जोड़ दें। तो जब पूरा रस्सी की लंबाई जोड़े तो 4 3 7 और 7 3 कितना 10x हो गया। 10x किसके बराबर होगा मेरे प्यारे बच्चों, 40 के बराबर। तो यहाँ x का मान कितना आएगा 4, यक्स का मान 4 आ गया। तो हमको सभी भुजाएं क्या हो गई बाबू, पता चल गया। भुजाएं जो समान थी वो कितना हो गया, तो सभी भुजाएं हमको पता चल गया। देखिए इस यक्स में गुणा करेंगे 4 का, यही लिख लेते हैं। ये यक्स का मान 4 है, तो ये भुजा 4 जब इसमें गुणा करेंगे, चाहे बना ही लेते हैं एक अलग से। तो जब भुजा में 3 में 4 का गुणा करेंगे बाबू, तो ये कितना हो गया 12 हो गया। कितना हो गया बाबू 12। इस तो भुजाएं 12 12 आ गई समान भुजाएं, और ये कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों 4 गुणे 4, तो ये कितना हो जाएगा 16। तो मेरे प्यारे बच्चों कहने का सेंस ये था, यक्स का यहाँ कर लेते हैं समान भुजा, 4 का गुणा कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 12, और 4 चौका कितना 16। तो समान भुजा 12 और असमान भुजा कितना आ गया बाबू 16 आ गया। तो कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो या तो हमारे पास सूत्र है मेरे प्यारे बच्चों, या तो हम ट्रिपलेट से कर सकते हैं ऐसे। ये त्रिभुज है मेरे प्यारे बच्चों, असमान भुजा कितना है 16 है, और ये कितना है 12। इस पे एक ऊंचाई डाल दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ऊंचाई पता नहीं है हमको, लेकिन अगर ये 16 है ना तो ये 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8, और ये 12 और 8 हो जाएगा। तो 12 8 तो ट्रिपलेट कोई बनाते हैं मेरे प्यारे बच्चों कर्ण में, तो कर्ण में अभी लिखे थे कोई 12 नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों, यानी ये संख्या कड़ी में होगी। तो कड़ी में भी निकालने के लिए इजी से बोले थे 4 से काटिए, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12। याद रखिएगा किससे काटे हैं 4 से। तो ये 3 का स्क्वायर करें कितना आएगा 9, और 2 का स्क्वायर करें कितना आएगा 4। तो कर्ण में से हमेशा एक संख्या घटाई जाती है, एक कर्ण है, तो 9 में से मतलब तिरछा वाला कर्ण को कहला हाइपोटेनस बोलते हैं। तो स्क्वायर के 9 आया, 9 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ कितना लिखेंगे 5, लेकिन किस में कड़ी में 5। और काटे किससे थे बाबू, काटे थे 4 से, तो ये 4 रूट कितना आ गया 5। ये इसका क्या आ गया हाइट आ गया। अगर इसका हाइट आ गया मेरे प्यारे बच्चों, तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं कितना 1/2, आधार कितना है 16, और हाइट कितना आ गया 4 रूट कितना 5। तो 2 8 कितना 16, 8 चौको कितना 32, रूट कितना 5। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में रखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो 32 रूट कितना आएगा 5, और कितना वर्ग सेंटीमीटर। तो 32 रूट 5 वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं क्या बाबू, क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर होता है, तो वर्ग सेंटीमीटर लिखेंगे। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद कर रहे हैं कि ट्रिपलेट कैसे लिख रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। जो कॉमन चीज़ है उसको काट लीजिए, बाकी लास्ट में उसका जो आंसर आएगा ना उसमें गुणा करेंगे। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ट्रिपलेट वाला कहानी आप समझ पा रहे होंगे। या नहीं मेरे प्यारे, जो भुजा निकाल दिए तो आप सूत्र से भी कर सकते हैं कहानी। अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 300 है, इसके असमान भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई 15 है, तो त्रिभुज का परिमाप पूछा है। समद्विबाहु त्रिभुज काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, तो कर लेते हैं। तो बाबू इसके असमान भुजा की ऊंचाई दे रखा है कितना 15, और मेरे प्यारे बच्चों असमान भुजा मान लेते हैं है कितना
बी। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा 1/2, आधार है बी, ऊंचाई कितना है 15, तो इसके क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। क्षेत्रफल कितना है 300। तो ये काटेंगे तो 15 दूना कितना आएगा 320। ए एच उधर जाएगा बाबू, बी उधर जाएगा, तो बी का मान कितना हो जाएगा 40। बी का मान उधर 2 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा बी का मान 40। तो आधार मिल गया बाबू कितना 40। तो ये आधार मिल गया 40, यह पूरा बी का मान आ गया 40। अब हमको मेरे प्यारे बच्चों निकालना है परिमाप। तो तीनों रस्सी की लंबाई चाहिए। अगर ये तिरछा मिल जाएगा तो कहानी खत्म हो जाएगा। तो ये 5 है 20 है, तो आधा करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो जब आधा करेंगे तो कितना जाएगा, आधा जब करेंगे तो यह आधा जो होगा वो कितना होगा 20 होगा। आधा कितना होगा 20 होगा। ये 20 है, ये 15 है। तो अगर ट्रिपलेट आप बनाना चाहते हैं तो 5 से पहले काट दीजिए। 5 चौक का 20 और 5 तिहाई 15, तो 3 4 बोले थे ट्रिपलेट कितना होगा 5। और मेरे प्यारे बच्चों अगर काटे किससे थे 5 से, तो 5 का गुणा कर लीजिए। ये भुजा हो कितना गया 25। ये 5 दोनों में कॉमन था, हमको 15 20 का नहीं था इस ट्रिपलेट याद, लेकिन तीनों दोनों में कॉमन क्या थे 5, तो 5 से काट लिए 3 हो गया, कितना हो गया 4। तो ये 3 4 ट्रिपलेट बनाते हैं कितना बाबू 5। तो काटे जिससे थे उससे गुणा कर लिए, कितना हो गया 25। और ये मालूम था कितना 40, और ये कितना आ गया 25। तो जोड़ेंगे बाबू तो जो परिमाप होगा तीनों भुजाओं की लंबाई होता है। तो 25 25 और कितना मेरे प्यारे बच्चों 40, तो कितना होगा 90। तो कितने सेंटीमीटर 90 सेंटीमीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरी भुजा और असमान भुजा है इतना है 18√5 है। तो इसका परिमाप ज्ञात करिए, कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे जैसे बताया गया था आपसे समद्विबाहु त्रिभुज पे ये सभी भुजा क्या करिएगा प्रैक्टिस कर लीजिएगा समद्विबाहु पे। ठीक है, आपके सभी टेलीग्राम चैनल पे पढ़ जाएंगे। ये सूत्र पूछा है मेरे प्यारे बच्चों। तो सूत्र देखिए, असमान भुजा प्रत्येक भुजा क्या है बराबर है। बराबर भुजा का नाम दे दिया कितना बी, तो बी बराबर भुजा का दे दिया है। और हम असमान भुजा कितना दे दिया ए। तो जो हम सूत्र माने थे, जो हम लिखे थे वह ए को समान माने थे, और ए किसको समान माना है बी को। तो असमान भुजा बटे 4 होगा, और बहु समान भुजा का स्क्वायर ये हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों इतना बता दिया आपको समद्विबाहु क्वेश्चन पे, आप प्रैक्टिस करिएगा। अब हम पढ़ेंगे अगले क्लास में समबाहु त्रिभुज क्या होता है। तो प्यारे बच्चों आज के लिए बेस्ट ऑफ लक आपको।